नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो मेरा विषय है प्राकृतिक कृषि भाग 7 जंगल की खेती। जंगल की खेती बड़ा नया विषय है। लोग कहेंगे जंगल की खेती क्या होती है। जंगल की खेती इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन बेची है और ऑक्सीजन आप जानते हो ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। एक छोटी सी कहानी है कि कोई बुजुर्ग गैस खा के गिर गया। किन्हीं लोगों ने उसको अस्पताल में पहुंचाया और 3 दिन अस्पताल में रहा और उसको ऑक्सीजन दी गई और वो धनाढ़ पुरुष था। जब वो ठीक हो गया, उसकी छुट्टी हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि आप स्वस्थ हैं, आप घर जा सकते हैं, बिल पेमेंट कर दीजिए। तो उसका बिल था 2 लाख रुपया कुछ। तो वो बुजुर्ग जो धनाढ़ व्यक्ति था जो अस्पताल में भर्ती रहा, उसने पूछा साहब डॉक्टर साहब ये बिल किसका है? तो बोले इसमें 2.25 लाख रुपया तो ऑक्सीजन का बिल है। तो वो ये कहता है कि बाप रे बाप, 3 दिन अस्पताल में रहने के लिए ऑक्सीजन का बिल 2.25 लाख रुपया हो गया। अगर भगवान ने मुझसे ऑक्सीजन का बिल कभी मांग लिया पूरी जिंदगी का तो मैं क्या करूं? तो विषय इतना गंभीर है। किसी जमाने में आप पुराना साइंस का जो उठाइए, गूगल में सर्च कीजिए कि इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 21% होनी चाहिए। बची कितनी है? ग्रामीण इलाकों में 20% और शहरी इलाकों में 19%। यानी कि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो जंगल की खेती का विषय मेरे पास है और ये विषय मैं नीति निर्माताओं तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस पुरोहित राष्ट्र को फिर से पुरोहित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि भारत का स्वाभिमान, भारत की संस्कृति उनके लिए विषय है। क्योंकि भारत का स्वाभिमान और संस्कृति नष्ट होने की कगार पर है। जंगल नहीं है। किसी भी गांव में, किसी भी गांव के जो जंगल होने चाहिए, किसी भी क्षेत्र में जो कुल भौगोलिक एरिया उसके 30% एरिया में जंगल होने चाहिए। आज देश के करीब करीब 80% गांव ऐसे हैं जहां पर जंगल 1% भी नहीं है। तो क्यों ना हम जब धान की, गेहूं की, मक्के की, गन्ने की, आलू की, सब्जी की, एलोवेरा की खेती के लिए प्रमोट कर रहे लोग, तो क्यों ना हम जंगल की खेती के लिए प्रमोट करें? क्योंकि जंगल मेरी कई आवश्यकताएं पूरी करेगा। जहां जंगल एक और ऑक्सीजन देगा, जंगल बारिश ज्यादा कराएगा, जंगल जलाऊ लकड़ी देगा, जंगल नाना प्रकार की औषधियां देगा। तो अगर हम ऑक्सीजन खरीद सकते हैं, ऑक्सीजन बनाने वाले को पैसा दे सकते हैं, तो अगर कोई किसान अपने खेत में अगर जंगल तैयार करता है तो उसकी जंगल का मूल हम क्यों नहीं दे सकते? उसको ऑक्सीजन का मूल देना है। तो वो विषय मेरा ये था। नीतियों को चाहिए कि जंगल विकसित करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाए। अगर किसी किसान ने 1 हेक्टेयर जमीन में जंगल लगा लिया तो देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 80 वृक्ष आते हैं। महुआ के, सागौन के, शीशम के, नीम के, जामुन के, ऐसे बड़े बड़े पेड़, पीपल के, बरगद के। अगर 1 हेक्टेयर जमीन में 80 वृक्ष हैं तो वो साल भर में 16,000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करेंगे और 19,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कितना कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, यानी फल के रूप में, लकड़ी के रूप में, जाने कितनी जो वनस्पतियां वो सॉलिड चीज हमको मिलेगी। पक्षियों को शरण मिलेगी, वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। एक गांव में जिसका एरिया 100 हेक्टेयर, अगर उसके 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम किसानों को जंगल की खेती के लिए प्रोत्साहित करें और उनको इस जंगल की खेती करने के लिए अगर हम उनको मान लो साल में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दें कि भाई जो अपने किसान अपने खेत में जंगल बना लेगा उसको हम सरकार इतना पैसा जो है एनुअली देगी। क्योंकि अगर इस दिशा में हम आगे नहीं आए, हमने और सारी खेतियों को प्रमोट किया और जंगल को प्रमोट नहीं किया, तो ये तो ध्यान रखिएगा कि जंगल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, औषधि चीज़ें नहीं मिलेंगी, लकड़ी नहीं मिलेगी। कल्पना करिए कल को ये रसोई गैस खत्म हो जाए तो आप खाना कहाँ से बनाएंगे? ऑक्सीजन कम हो गई तो सांस कैसे लेंगे? इसलिए मानव जीवन की खुशहाली के लिए हमको आम आदमियों को इस दिशा में सोचना है और कृषि नीतियों के लिए मैं खास कर कह रहा हूँ।
बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े रेल परियोजनाएं, मेट्रो बन रही हैं, लेकिन जंगल बनाए जाए इसके प्रति किसी का भाव नहीं है। और अगर कभी आता भी है कि 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएं, 20 करोड़ पेड़ लगाए जाएं, कागजी फरमान होता है, लग जाता है, लक्ष्य पूर्ति हो जाती है, लेकिन कहीं जंगल नहीं बना। सरकार को चाहिए या आम आदमियों को, जो जंगल लगाए जाते हैं ना, मैं एक बात और बता दूं, जंगल को लगाने की जरूरत नहीं होती, जंगल हमेशा पक्षी बो देते हैं। जो जमीन खाली पड़ी हो जहाँ जंगल डेवलप करना हो, उसकी केवल तार फेंसिंग कर दीजिए, वहाँ आदमी का आवागमन बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप 3 साल में तैयार हो जाएगा। तो जंगल लगाए नहीं जाते, जंगल अपने आप तैयार होते हैं। सरकारी ज़मीनों में तो हम किसी को जाने की अनुमति ना दें तो जंगल बन जाएगा। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की, पानी की कमी को दूर करने के लिए जंगल कृषि को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है कि अन्य प्रकार की कृषि के साथ साथ जब हम वो ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें जब लाखों रुपए का अनुदान दे देते हैं, तो जंगल कृषि को हम क्यों अनुदान नहीं दे सकते हैं। तो ये नीतियों से अनुरोध है, जो ये विषय अगर नीतियों तक पहुंचता है तो उनको एक बार सोचना पड़ेगा। जिसको इस देश की चिंता हो और जिसको केवल अपने 5 साल की चिंता हो, उसके लिए तो भगवान ही मालिक है। नमस्कार।